आजकल हर दूसरे तीसरे डिवोर्स के केस में एक कॉमन ग्राउंड है, वो ये है कि साहब मेरे पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इनफैक्ट कई सारे क्लाइंट मुझसे आके पूछते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना क्या कानूनी अपराध है, क्या इसके लिए कोई सज़ा हो सकती है। बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा तो शायद जेल भी हो जाएगी। खैर आपको चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आज हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है द लॉ ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जहां हम आपको बताएंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से क्या कोई कानूनी सज़ा मिलती है, नहीं मिलती है, और अगर आपका पार्टनर ये करता है तो आपके पास क्या क्या रिकॉर्सेज हैं। इन सारी बातों को डिटेल में जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोत, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, क्योंकि अब बदलाव जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पर क्लिक कर मेरी टीम से बात करके घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल सो दैट आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। आज हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के पूरे डिटेल कानून के ऊपर में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है। जब कोई पार्टनर, चाहे हस्बैंड या वाइफ, अपने मैरिड लाइफ के बाहर जाकर किसी और पार्टनर के साथ, किसी और के पार्टनर के साथ, यानी किसी और भी हस्बैंड या वाइफ के साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन बनाती हैं, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। यानी अगर एक शादीशुदा जोड़ा में से कोई भी एक व्यक्ति, यानी पुरुष या महिला, किसी और पुरुष या महिला के साथ संबंध बनाए तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। अब इसके पीछे का कानून क्या है, उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक क्या कानून था, ताकि आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जब भारत का इंडियन पिनल कोड, यानी जो भारत का क्रिमिनल लॉ लाया गया 1860 में, तब एक सेक्शन को इंसर्ट किया गया, सेक्शन 497 आईपीसी, एडल्ट्री। ये वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, जगह जगह लोग ये कहते हैं कि एडल्ट्री की है तो अब इसके लिए आपको सजा मिलेगी। इसलिए पहले हम इस प्रोविजन की बात कर रहे हैं। एडल्ट्री का मतलब ये होता है, यानी सेक्शन 497 आईपीसी में जो एडल्ट्री डिफाइंड है, उसका मतलब ये होता है कि अगर एक शादीशुदा पुरुष, एक पति, किसी और की पत्नी के साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन बनाए तो वो एडल्ट्री की डेफिनेशन में आता है। और ऐसा करते हुए कोई पति पकड़ा जाए, यानी ऐसे एविडेंस आ जाए, तो 5 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों उसमें इम्पोज किए जा सकते हैं। यानी एडल्ट्री में 5 साल तक की सज़ा है। लेकिन अब आपने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंगली बात सुनी होगी जो मैंने अभी कही, कि ओनली पति किसी और पत्नी के साथ संबंध बनाए तो उसको सजा है, लेकिन उस पति के साथ जिस दूसरी पत्नी ने संबंध बनाए उसको किसी तरह की सज़ा नहीं थी। यही बात खटकी लोगों के दिमाग में, और अल्टीमेटली ये प्रोविजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का लैंडमार्क जजमेंट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 497 को स्ट्राइक डाउन कर दिया। बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बोला कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 15 एंड 21 का वायलेशन है। क्योंकि जब आप किसी एक हस्बैंड को सज़ा दे रहे हो तो उसके साथ साथ उस दूसरी वाइफ की भी गलती है जो उस हस्बैंड के साथ रिलेशन बना रही है। ऐसा कैसा कानून हो सकता है कि जहां से पुरुष को सज़ा मिले, महिला को नहीं? तो अल्टीमेटली 497 को हटा दिया गया। यानी आज से कुछ साल पहले तक तो ये प्रोविज़न था कि एडल्ट्री है, एडल्ट्री की सज़ा है, किसी और की वाइफ के साथ रिलेशन बनाना एक कानूनी अपराध है, उसके लिए 5 साल की सज़ा है। बट अब ये नहीं रहा। तो अब क्या कानून है वो अब हम जान लेते हैं। देखिए, अब इस कानून को जानने के लिए हम इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला पुरुष की साइड से बात करते हैं। अगर पुरुष कहीं और संबंध बना ले, अगर पुरुष किसी और पत्नी के साथ संबंध बनाए, तो वाइफ के पास 2 तरह के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। सबसे पहला, वो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में वो एक डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। देखिए, एडल्ट्री अब क्रिमिनल कानून में नहीं है, लेकिन डिवोर्स का ग्राउंड तो अभी तक है, तो वो सेक्शन 13 को इन्वोक करके डिवोर्स फाइल कर सकती है। सेकेंडली, कुछ कोर्ट्स ने ऐसा भी डिफाइन किया है कि एडल्ट्री को एक मेंटल क्रूरल्टी मानी जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर वाइफ चाहे तो 498 की एफआईआर भी दर्ज करा सकती है और ये कह सकती है कि हाँ, मेरे साथ मेंटल क्रूरल्टी की गई है, तो ये भी उसके पास एक रिकॉर्ड्स है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी साइड, यानी वाइफ की, यानी अगर वाइफ किसी और के हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व है, तो उसका हस्बैंड क्या रिकॉर्ड्स ले सकता है? उसका हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ उसके लिए डिवोर्स फाइल कर सकता है सेक्शन 13 में, लेकिन उसके पास किसी भी तरह की एफआईआर करने की, किसी भी तरह के कोई भी उसके पास रिकॉर्ड्स नहीं है या रेमेडी नहीं है। तो आज हमने जाना कि जो अगर हस्बैंड अगर कहीं और इन्वॉल्व होता है तो वाइफ के पास 2 राइट्स हैं, सेक्शन 13 का डिवोर्स और 498 की एफआईआर। वहीं अगर वाइफ कहीं इन्वॉल्व है तो सिर्फ सेक्शन 13 का डिवोर्स है और कोई रेमेडी नहीं। इसके अलावा
भारत के कानून में किसी भी तरह की कोई भी तरह की आपको सज़ा नहीं है। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जो अभी तक एक अपराध की दृष्टि से देखा जाता था भारत के कानून में, उसको हटा दिया गया है। अब ऐसा करने पे कोई भी तरह की सज़ा नहीं मिलती है। तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि इसके पीछे कोई सज़ा मिल सकती है या जेल के पीछे डाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। शायद एक रीज़न रहा होगा कि विचारों में खुलापन आया है, और शायद ये भी एक विचार रहा होगा कि अब हमारी सोसाइटी मॉडर्न होती जा रही है, लेकिन अभी भी ये डिवोर्स का ग्राउंड है, तो इसके लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर भी आपको कोई समस्या या समाधान है, नीचे आप मुझे कमेंट में जाके बताएं, और आप ये भी व्यू बताएं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसे कानून को क्रिमिनल की डेफिनेशन में लाना चाहिए या नहीं, यानी इसके पीछे कोई सज़ा होनी चाहिए या नहीं। प्लीज़ कमेंट मुझे जाके बताएं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।